नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2025 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत टेस्ट पेपर 16 मई 2025। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको देखना है, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। पेपर आपका 50 नंबर का आएगा, 2 घंटे का समय मिलेगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने रखा जाए। शिक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? छात्रों को सूचना प्रदान करना नहीं, छात्रों में सीखने की क्षमता का विकास करना। ये एकदम सही है, 1 नंबर। हर क्वेश्चन का दोस्तों आज आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल आपके सामने 40 क्वेश्चन आने वाले। संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक क्या भेजता है बताइए? प्रतिक्रिया, संदेश, माध्यम, शोध। तो सही आंसर होगा संदेश। 1 नंबर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है? ज्ञात से अज्ञात की ओर करके सीखना। क्या होगा? करके सीखना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र किस प्रकार के छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है? उच्च कक्षाओं के छात्र नहीं, प्रतिभाशाली नहीं, प्राथमिक कक्षाओं के छात्र बिल्कुल सही। 1 नंबर दीजिए। समस्या समाधान किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि होती है बताइए? प्रदर्शन नहीं, व्याख्यान नहीं, छात्र केंद्रित या बिल्कुल सही है। 1 नंबर दीजिए। अगला क्वेश्चन आता है। कार्यशाला प्रविधि का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना नहीं, व्यवहारिक कौशल विकसित करना। एकदम सही है। 1 नंबर दीजिए। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण की एक नवीन विधा उपागम है? व्याख्यान विधि नहीं, प्रदर्शन नहीं, नई की बात हो रही ना। फ्लिप्ड क्लासरूम, विपरीत कक्षा। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है। क्रिया आधारित शिक्षण में किसकी सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण है? शिक्षक की नहीं, छात्र की होनी चाहिए। ठीक है, 1 नंबर दीजिए। रुचिपूर्ण शिक्षण का मुख्य लाभ क्या होता है? आपको ये बताना है। अनुशासन बनाए रखना आसान होता है? नहीं, छात्र अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं और सीखते हैं। बिल्कुल सही बात। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सहभागी शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल व्याख्याता नहीं, सुविधा प्रदाता और मार्गदर्शक। जी हाँ दोस्तों, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए आयोजित किया जाता है बताइए? प्रतिभाशाली छात्रों के लिए नहीं, धीमी गति से सीखने वाले छात्रों के लिए। 1 नंबर दीजिए। बहुकक्षा शिक्षण की मुख्य चुनौती क्या होती है? देखिए, शिक्षकों की कमी नहीं, विभिन्न स्तरों के छात्रों को एक साथ प्रबंधित करना। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण का चक्र कितने चरणों में पूरा होता है? 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6। ये सही आंसर हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण कौशल है? आपको ये बताना है। छात्रों को दंडित करना बिल्कुल भी नहीं, श्याम पट पर लिखना नहीं, प्रश्न पूछने का कौशल। ये सही आंसर। अपेक्षित अधिगम स्तर का निर्धारण कौन करता है? आपको ये बताना है। छात्र नहीं, शिक्षक नहीं, पाठ्यक्रम निर्माता। जी हाँ दोस्तों, ये सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए दोस्तों, कक्षा को सजाने के लिए नहीं, शिक्षण को अधिक प्रभावी और रोचक बनाने के लिए। एकदम सही आंसर हो। नंबर देते चलिएगा। एक उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषता क्या होती है बताइए जल्दी? महंगी होना नहीं, आकर्षक दिखना नहीं, उद्देश्यपूर्ण और विषय वस्तु के अनुरूप होना। शिक्षण को एक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है जिसमें शामिल है केवल शिक्षक और छात्र नहीं, शिक्षक होना चाहिए, छात्र होना चाहिए और पाठ्यक्रम होना चाहिए। ये सही आंसर हो। प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक होता है बताइए? अस्पष्ट संदेश नहीं, एक तरफा संवाद नहीं, स्पष्ट और संक्षिप्त संदेश। सही आंसर है। सरल से जटिल की ओर शिक्षण सिद्धांत का अर्थ होता है पहले कठिन अवधारणाएं प्रस्तुत करना नहीं, पहले आसान। ये वाला सही आंसर होगा, पहले आसान ना। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक सूत्र नहीं? याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर नहीं की बात बोली गई। तो अब देखिए आपके सामने विकल्प है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंत की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, कि रटने के लिए। भैया रटने के लिए तो आप नहीं बोले ना, ये सही आंसर होगा। मस्तिष्क उद्दीलन, ब्रेन स्ट्रोमिंग किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है?
व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए आप लोग अपने आप को नंबर देते चलिएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेंगे। कार्यशाला में छात्रों की भूमिका क्या होती है, बताना है आपको। निष्क्रिय श्रोता नहीं, सक्रिय प्रतिभागी एकदम सही आंसर है। ई लर्निंग किसका एक उदाहरण है, आपको ये बताना है। पारंपरिक शिक्षण विधि नहीं, शिक्षा की एक नवीन विधा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक नंबर दीजिए। गतिविधि आधारित शिक्षण किस पर बल देता है, आपको ये बताना है। केवल सुनने पर नहीं, केवल देखने पर नहीं, करके सीखने पर। शिक्षण को आनंददायी बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, आपको ये बताना है। केवल व्याख्यान देना चाहिए नहीं, छात्रों को दंडित बिल्कुल नहीं, शिक्षण में विविधता और रोचकता लानी चाहिए, एकदम सही आंसर। सहभागी शिक्षण में छात्रों का क्या महत्व होता है, आपको ये बताना है। वे केवल नोट्स लेते नहीं, वे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। जी हाँ। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बताइए। छात्रों को अगली कक्षा में भेजना नहीं, छात्रों के सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करना, एक नंबर। बहुस्तरीय शिक्षण में शिक्षक को क्या करना होता है, सभी छात्रों को एक ही तरह से पढ़ाना नहीं, विभिन्न स्तरों के छात्रों के लिए अलग अलग शिक्षण योजनाएं बनाना, एकदम सही आंसर है। सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य लाभ क्या होता है, बताइए। पूरी कक्षा को एक साथ पढ़ाना नहीं, विशिष्ट शिक्षण कौशलों का अभ्यास करना, ये सही आंसर है। देखिए दोस्तों, पेपर में पहले 1 से लेकर 15 तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएगा, 15 से लेकर 30 तक आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा। तो एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हैं। अब 31 से आपके पेपर में 31 से लेकर 40 तक आएंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन, जो कि हर क्वेश्चन के 2 नंबर मिलेंगे। तो आप लोग भी अब यहाँ से हर क्वेश्चन का 2 नंबर अपने आप को दीजिएगा। पुनर्बलन री किस शिक्षण कौशल से संबंधित है, आपको ये बताना है। प्रस्तावना कौशल नहीं, प्रश्न पूछने का कौशल नहीं, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, एकदम सही आंसर है। 2 नंबर दीजिएगा ना। अपेक्षित अधिगम स्तर किस पर आधारित होता है, छात्रों की व्यक्तिगत रुचियां, बताइए। ठीक है, कि पाठ्यक्रम और सीखने का उद्देश्य। जी हाँ दोस्तों, ये आपका सही आंसर होगा। शिक्षण अधिगम सामग्री का चयन करते समय किस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए, सामग्री आकर्षक होने, सामग्री सस्ती होने, सामग्री छात्रों के स्तर और सीखने के उद्देश्य के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, सस्ता महंगा नहीं देखने जाते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण एक और औपचारिक तरीका है, घर पर सीखना, ठीक है, दोस्तों से सीखना नहीं, विद्यालय में सीखना, ये सही आंसर है। अशाब्दिक संप्रेषण का एक उदाहरण है, पत्र लिखना, भाषण देना, कि आंखों का संपर्क, ये दोस्तों सही आंसर होगा, आंखों का संपर्क। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र किस प्रक्रिया को बढ़ावा देता है, रटना, याद करना, समझ विकसित करना, कि अनदेखा करना, बताइए। सही आंसर होगा समझ विकसित करना, 2 नंबर दीजिए। परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड किस प्रकार की शिक्षण प्रविधि है, आपको ये बताना है। शिक्षक केंद्रित नहीं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित, 2 नंबर दीजिए। अगला क्वेश्चन, शिक्षण की किस नवीन विधा में छात्र घर पर अवधारणा सीखते हैं और कक्षा में गतिविधियों में भाग लेते हैं, बताइए। व्याख्यान नहीं, प्रदर्शन नहीं, फ्लिप्ड क्लासरूम, विपरीत कक्षा, यार अभी ये क्वेश्चन देखा था ना हमने ऐसा। रुचिपूर्ण शिक्षण में शिक्षक को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कठोर और आधिकारिक बिल्कुल नहीं, मित्रवत और उत्साहित। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग करने का मुख्य मनोवैज्ञानिक कारण क्या है, बताइए। छात्रों को शांत रखना नहीं, छात्रों की विभिन्न इंद्रियों को सक्रिय करना, ये आपका सही आंसर होगा, 2 नंबर दीजिए। तो दोस्तों आज हमने टोटल 40 क्वेश्चन देखा, जो कि पेपर में 50 नंबर का आएगा। ठीक है, अच्छे से तैयारी करिएगा। व्हाट्सएप नंबर हमारा शो हो रहा होगा, नहीं तो फिर लिख लीजिएगा 8738079216। दोस्तों देखिए, पेपर में लाइव में अगर आपको कुछ करना है ना, तो यार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ये 9216, ठीक है, 9216, ठीक है। तो लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सीरियस हो जाइए। हमने आपको पहले बता रखा है, अगर आपको टीचर बनना है, या तो आपको टॉपर बनना पड़ेगा, या तो आपके पास जुगाड़ होना चाहिए। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई मेथड नहीं है, तो फिर टीचर बनने का सपना आपका अधूरा रह सकता है। आज से मेहनत करिए, ठीक है, और जुगाड़ की भी तैयारी करिए। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, हैव अ गुड डे।